स्थितियां बन जाती हैं। माता पिता तन से तो दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन हृदय से आशीर्वाद आपके लिए बरसता है और आप उसका अनुभव नहीं कर पाते। पांडवों ने इसका अनुभव किया था, इसलिए कभी भी मन मैला नहीं किया। और ये मेरी जीजियां भड़काती रहती, तुम तो बाजार से लाए गए। देखो, उन्हें तो जेठानी प्रिय है मेरी, उन्हें तो जेठ प्रिय है, आपको तो वो कुछ समझते ही नहीं। वो जलती आग में घी चमचा छोड़ने का काम करती रहती। खैर आप ऐसी नहीं है, फिर भी बहुत है ऐसी, उसको टंच करेंगे। उन्हें अपना जीवन जीने दो, वो जो करेंगे वो भोगेंगे, आप तो अपने धर्म को पूरा कीजिए। हिरण्यकश्यप कैसा है वो जाने, लेकिन नरसिंह प्रहलाद को कहते हैं मांग वर। तो प्रहलाद कहते हैं कि आप मेरे पिताजी के अपराधों को भूलकर उन्हें सदगति दे दीजिए, मैं आपसे ये मांगता हूं। ये प्रहलाद जी ने कहा। क्या प्रहलाद के लिए इस बाप ने कोई कमी छोड़ी? अब पिता को जो लगे सो कर रहा है, लेकिन बेटा तो अपने धर्म का निर्माण कर रहा है। हाँ, घड़ी का कांटा 3:50 पर पहुंच रहा है। कथा 4 बजे पूरी हो नहीं पाती है और आगे के लिए चलती है, तो आप आराम से बैठे रहिए। जब तक आरती ना हो जाए तब तक प्रसंगों को पूरा सुनिए। अभी पंचाक्षरी महाविद्या की बात आपके बीच में रखी जाएगी और तमाम ऐसे प्रसंग हैं। कल एकादशी है, परसों भी एकादशी है। जो जिसको जैसे करना हो वैसे कर लेना। यदि आप दूसरे दिन भी एकादशी करते हैं तो पहले दिन वाली एकादशी का 24 तारीख को पारण मत करना। तो क्या करना है? पानी ऐसे ही पीते रहना जैसे एकादशी वाले दिन पी रहे हैं। फलियार ऐसे ही कर लेना जैसे 23 तारीख को एकादशी वाले दिन कर रहे हैं। उसका यदि पारण आप 25 तारीख को करेंगे तो आपको दोनों एकादशियों का फल इसलिए मिल जाएगा क्योंकि 23 तारीख को दसवीं वेदा नहीं है। इसलिए यदि दसम वेदी होती तो हम आपको 23 तारीख को रोटी खिला देते और 24 तारीख को आपसे एकादशी कराते, लेकिन हम आपसे 23 तारीख को 11 इसलिए करा रहे हैं कि कभी कभी ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि 24 घंटे की 11 पड़े। भगवान की कृपा से तो 26 घंटे की एकादशी है। और ये मेरा मन अंदर से फिर रोता यदि मैं ये कह देता कि हम 24 तारीख को एकादशी करेंगे तो आप सगरे खूब एकादशी के दिन खूब रोटियां खाते, खूब चकाचक खाते, 5-5, 7-7 फुलके, और ये 26 घंटे की एकादशी का माध्यम हमारे हाथ से निकल गया होता। तो यहाँ दोनों तरह की व्यवस्था है, चाहे आप कल कीजिए, चाहे आप परसों कीजिए, चाहे आप दोनों दिन कीजिए। मैं तो अन्न खाता नहीं, यदि अन्न खाता होता भी तो मेरी एकादशी जैसे अभी दोनों दिन की है तब भी दोनों ही दिन की होती। और उस दिन तो सोमवार है, ये देख लीजिएगा, तो आप यही समझ लोगे तो बढ़िया बढ़िया आम के आम गुठलियों के नाम है। सोमवार भी हो जाएगा, दोनों दिन की एकादशी भी हो जाएगी, और बिना प्रमाण के यहाँ से कोई बात नहीं। ऐसा कई बार ऐसा पड़ा है कि आश्रम ने 2 दिन की 11 करी है। 2 दिन की दिवाली हो सकती है, 2 दिन की होली हो सकती है, चलो 2 दिन की एकादशी भी हो जाएगी, क्या दिक्कत है? हाँ, कल भी कर लो, परसों भी कर लो, चकाचक चलेगा प्रसाद। तो उसमें तो रोटियों की तो याद ही नहीं आएगी। तो ये अब आपकी इच्छा की बात है, हमने आपके ऊपर ही छोड़ दिया। मेरी दोगुली बात नहीं है, तो है बिल्कुल परफेक्ट वही बात है। और आप 24 तारीख को एकादशी कर रहे, फिर भी कहूंगा 23 तारीख की एकादशी से मत चूक जाना। 26 घंटे की 11 अद्भुत है, आनंद कर देने वाली है। ज्यादातर ऐसे हम दूसरे दिन की एकादशी करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन पहले दिन की एकादशी में दशमी नहीं है, 2 बजे से एकादशी लग रही, पूरा ब्रह्म मुहूर्त, पूरी उदिता ब्रह्म मुहूर्त भी है पूरा टोटल, और उदिता भी है, और 24 घंटे को पार कर गई है। तो फिर हम 23 तारीख को क्यों ना करें? और पंचांग विदित है ही है 23 तारीख, मन मुताबिक तो कोई बातें ही नहीं है। और जिनकी परंपराओं में, जिनकी संप्रदाय में, अब संप्रदाय से परंपराओं से बने हैं, वो 24 को करेंगे। करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 24 को आप एकादशी करें तो उसका फल पुण्य नहीं है, बिल्कुल है।
वो दिन इसलिए फल है क्योंकि द्वादशी 25 तारीख को सूर्य भगवान के निकलने के बाद तक है, 6:20 तक है। और उस दिन जो आप पारण करेंगे, वैसे मैं पूरी वीडियो डालूंगा पारण की, 6:20 से पहले 25 तारीख को हमें अपना व्रत खोल लेना है। 25 तारीख को, 24 तारीख को फलिहार आप वैसे ही लेंगे, जल आप वैसे ही पिएंगे, संकल्प के साथ आप पारण कर देंगे तो एक ही दिन का आपको फिर उसका फल, उसके व्रत का फल आपको मिलेगा। उसके लिए वीडियो का आप इंतजार कर लेना। पहले कल एकादशी करो, फिर कल शाम तक वीडियो आपके पास आ जाएगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और जो सोमवार का भी व्रत कर रहे हैं, भगवान की कृपा से उनका तो 2 दिन का व्रत हो ही जाएगा। बस अंतर इतना है कि पारण फिर आप 24 को नहीं, पारण आप 25 को कीजिए। इसमें आपकी दोनों एकादशी भी, द्वादशी एकादशी भी और एकादशी भी और सोमवार, ये तीनों हो जाएंगे आपके। उसकी विधि बहुत सहज में मैं बता दूंगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और शास्त्र सम्मित होगी। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा बहुत बार होता है। कभी 22 घंटे की एकादशी पड़ जाती है, कभी 21.5 की, कभी 23 की, कभी 24 की। और मैं भी एक बहुत लंबे समय के बाद देख रहा हूं कि 26 घंटा एकादशी भक्तों को यह व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 3:53 हो गई हैं और कल का दिन हमारे और आपके लिए बड़ा अभूतपूर्व है। जितने भी मुझे आसपास के लोग, जो नज़दीक के लोग हैं, इंदौर है, नागदा है, देवास है, खांचरौद है, रतलाम है, वडनगर है, तो ये लोग तो सब यहाँ आ ही सकते हैं। आप पहुँच करके इस कथा का आनंद लीजिए। कल एकादशी है, इसलिए दीक्षा का भी कार्यक्रम है, कल और परसों दोनों दिन का है। टाइम का ध्यान रखिए, 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का। नारियल और एक नारियल और हाथ में कलावा, जिसे मौली कहते हैं, यही लाना है बस। रात्रि को भोजन, 23 की रात्रि को भोजन नहीं। वैसे भी कहते हैं कि जब 11 करें तो रात का तो भोजन छोड़ ही देना चाहिए। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, आप कहेंगे कि ये भंडारे का सामान बचाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शाम को ले लेना, थोड़ा ले लेना, प्रसाद ले लेना, क्योंकि आगे 2 दिन व्रत करेंगे। और ऐसा नहीं है कि शाम को भोजन कर लेंगे तो आपकी 11 से मान्य नहीं होगी, मान्य होगी, थोड़े पुण्य की कटौती उसमें होगी। तो इतना पुण्य आपने बढ़ा लिया, थोड़ा सा कट जाएगा। रात्रि को बढ़िया भरे में भिंडी बन रही है, ले लेना प्रसाद, थोड़ा ले लेना, क्योंकि फिर आपका कल का और परसों का 2 दिन का आपका फिर व्रत है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिनको कल दीक्षा लेनी है उन्हें रात को भोजन नहीं लेना है, जमीन में सोना है, भोर में जल्दी से नहाना है, क्योंकि यहाँ संपूर्ण नियमों के साथ ये दीक्षा का कार्यक्रम होता है। उसकी विधियाँ हैं, स्वयं भगवान महादेव ने उस विधि का वर्णन किया है, उसी का हम पालन करते हैं। जमीन में सोना है, रात्रि को भोजन करना नहीं है, फल ले लें, दूध ले लें, चाय वगैरह ले लें। चाय से कोई व्रत बिगड़ता नहीं है। हाँ, खून जरूर जलता है, चाय पीने से व्रत तो नहीं बिगड़ता है, लेकिन खून जरूर जलता है, ये बात तो है, भूख को मिटा देती है। अब फल वगैरह का सेवन करते हुए जमीन में सोइए। और एक बार, टाइम पूरा हो रहा है तो मैं बहुत जल्दी से आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम अपनी चरम सीमाओं के पास जा रहा है। और यदि आपको कोई लोड नहीं पड़ता है तो 3 महारुद्राभिषेक आपके परिवार की तरफ से भी हो, भले ही 3000 महामृत्युंजय का जप हो। महामृत्युंजय अधम मरे को जिंदा करता है, स्वास्थ्य देता है। 3000 जप के लिए 1500 रुपये की सहयोग राशि है, 5100 जप के लिए 2500 की सहयोग राशि है, जिसमें माला सिद्ध करी हुई आपको प्राप्त हो रही है। और आप यहाँ से आप लेकर के जाइएगा। जिन्होंने आज सहयोग किया है उन्हें व्यासपीठ तक आने का यह सौभाग्य बिल्कुल प्राप्त होगा। गया जी का कार्यक्रम अब की बार बहुत अद्भुत है, इसलिए अद्भुत है कि पहली बार गया में पितृपक्ष में हम पितृ यज्ञ कराने के लिए पहली बार जा रहे हैं, जहाँ पूरा 15 दिन 16 दिन यज्ञ चलेगा। पूर्वजों के लिए, देवताओं के लिए स्वाहा शब्द बोला जाए तो उसमें स्वधा शब्द के साथ गौ माता के देसी घी के साथ में ये यज्ञ होगा। तो इस कार्यक्रम से आप जरूर जुड़िए। आश्रम के नंबर चलो, आप मेरा नंबर ले लें। आप जैसे आप मैसेज, फोन तो उठ नहीं पाता है, व्यस्त रहता हूँ, लेकिन जवाब जरूर दिया जाता है। 894958 सही बोल रहा हूँ, 894958
8949589630। इसको अपने पास लिख लीजिएगा। मुक्तिनाथ के 2 नाम कैंसिल हुए हैं भोपाल से, खरे जी के परिवार के, उन्हें कोई काम लग गया होगा तो ये 2 नाम रिक्त हुए हैं मुक्तिनाथ के लिए। और हमने बहुत लोगों को मना कर दिया था कि अब जगह नहीं है, तो मैं कहूँगा कि वह अपना 2 नाम आप संपर्क कर लें, सौभाग्य मिल जाएगा। निवेदन करूंगा जो जून में जो यात्रा हुई है कैलाश मानसरोवर की, या वीजा या परमिट किसी, या आपकी कुछ अपनी ऐसी परेशानी, जो यात्रा नहीं कर पाए हैं 24 तारीख को परमिट आ जाएंगे। और बहुत जल्दी से आप अपने पासपोर्ट और एक फोटो, जिस तरीके से पहले से आपको समझाया गया था, बहुत जल्दी से भेज दीजिएगा, क्योंकि 25 तारीख को हमें पासपोर्ट जमा करने हैं ऑफिस में। तो उसके लिए फ़ोटो, पासपोर्ट, ये सब आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर लें और शीघ्र ही भेज दें। वो स्पेशल पोस्ट होती है, उसके द्वारा भेजें तो बहुत जल्दी ये पहुंच जाएगा, क्योंकि 25 तारीख तो अब बिल्कुल नज़दीक आई गई है। उसमें आप बिल्कुल देरी ना करें, उसमें बिल्कुल भी आपकी विलंबता ना हो। दिल्ली के कार्यक्रम, ये मुक्तिनाथ के दर्शन आप कर रहे हैं, दिल्ली के कार्यक्रम को आप अपनी याद में रखिएगा और एक बार इसी नंबर पर। और मैं आपको कहूंगा, यदि इस यज्ञ में आप इस कलश स्थापना से चूक गए तो उस समय आपको लगेगा कि यह हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। यज्ञ के प्रभाव से भी बहुत बड़ा प्रभाव इस कलश स्थापना का होगा, जिसमें 21,000 कलशों की स्थापना, एक अद्भुत नजारा होगा। पहले आपसे इतने पहले से पैसे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि किसी फैक्ट्री में तांबे का कलश बनाने के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा। 21,000 कलश बहुत होते हैं। इसमें हमारे ब्राह्मण देवता पूजन करेंगे आपके नाम गोत्र से, उसके ऊपर पर्ची लगाई जाएगी। तो आप बैंक का स्क्रीनशॉट मेरे ही इस नंबर पर भेजें, जिससे तत्काल आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो सके। तो वह आप भेज दीजिएगा। ये नंबर मैंने आपको बता दिया है। कल परसों और दर्शों के महारुद्राभिषेक से या जप से आप जुड़ जाइए। अभी भी यदि किसी का 50,000 51,000 जप है तो हमारे पास इतनी बड़ी ब्राह्मणों की टीम है कि उसको बिल्कुल पूरा कर दिया जाएगा। उसके लिए आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर जुड़कर सौभाग्य कमाइए। फटाफट तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जितनी देर तक कथा चलती है आज पूरी कथा का आप आनंद लें। और अभी शाम का रोग मुक्ति के लिए जो महारुद्राभिषेक है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेंगे। सब सूचना आपको दे दी है। नर्मदापुरम में सेठानी घाट पर एक डुबकी लगा करके आते हैं। मैया जी को एक भजन समर्पित किया और एक और भी समर्पित करे देते हैं। फिर थोड़ी सी कथा को और आगे के लिए बढ़ाएंगे। और एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए नर्मदा मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। स्वर दीजिए। घाट प्यारो लागे सेठानी, घाट प्यारो लागे सेठानी। हाथ नर्मदा मेरी मैया का हो, हाथ नर्मदा मेरी मैया का निर्मल है पानी। घाट प्यारो लागे सेठानी, घाट प्यारो लागे सेठानी। हो आपने नर्मदापुरम होशंगाबाद में सेठानी घाट सुना है क्या? सुना है? बहुत अद्भुत है। और जब मैं पहली बार वहां गया, स्नान किया, वंदन पूजन किया, अभिषेक किया, और वही भावना आपके बीच में व्यक्त की जा रही है। घाट प्यारो लागे सेठानी, घाट प्यारो लागे सेठानी। मातु नर्मदा मेरी मैया का, मातु नर्मदा मेरी मैया का निर्मल है पानी। घाट प्यारो लागे सेठानी, घाट प्यारो लागे सेठानी। ये हो
तप के नो ऋषि मुनियों ने माँ सुकृतों की खानी, या तप के नो ऋषि मुनियों माँ पुण्यों की खानी। मुनि बाबा को दर्शन देने हो, मुनि बाबा को दर्शन देने कन्या बनी भवानी। घाट पर लागे से ठानी, घाट पर लागे से ठानी। मात नर्मदा मेरी मैया को, मात नर्मदा मेरी मैया का निर्मल है पानी। घाट पर लागे से ठानी, घाट पर लागे से ठानी। जय हो। यार तो नर्मदा चालीसा कोशिक मुनि महाराज, ज्ञान चो नर्मद चालीसा कोशिक मुनि महाराज। इतिहासों में नाम लिख दिया हो, इतिहासों में नाम लिख दिया है गई अमर कहानी। घाट में लागे से ठानी, घाट पर लागे से ठानी, घाट पर लागे से ठानी, घाट पर लागे से ठानी। मात नर्मदा मेरी मैया का हो, मात नर्मदा मेरी मैया का निर्मल है पानी। घाट पर लागे से ठानी, घाट पर लागे से ठानी। जय हो। यार तो नर्मदा चालीसा कौशिक मुनि महाराज, यार तो नर्मदा चालीसा कौशिक मुनि महाराज। इतिहासों में नाम कर दिया हो, इतिहासों में नाम कर दिया है गई अमर कहानी। घाट पर लागे से ठानी, घाट पर लागे से ठानी। मात नर्मदा मेरी मैया का, मात नर्मदा मेरी मैया का निर्मल है पानी। घाट पर लागे से ठानी, घाट पर लागे से ठानी। जय हो। कोई नाई अमर जन्मत दुनिया में सदा नाई रहबे को। पंडित जी की इस कड़ी को जरूर सुन लीजिएगा। और ये भजन हमारा बना नहीं है, ये पंडित जी का बना हुआ भजन है। ये इन्होंने बनाया, ये रचना इनकी है। ये हमारा बना हुआ होता तो इसमें हमने नर्मदा चालीसा लिखा, ये कड़ी हम जोड़ते ही नहीं, ये इन्होंने लिखा है, इसलिए इन्होंने ये पंक्ति जोड़ी है। और ये जो ये कड़ी बोलने के लिए जा रहे हैं बहुत अद्भुत है। बोलिए। कोई नाई अमर जन्मत दुनिया में सदा नाई रहबे को। कोई नाई अमर जन्मत दुनिया में सदा नाई रहबे को।
दुनिया में जैसे अब जैसे रह जाए हम तुमको कहबे को दुनिया में जैसे अब जैसे रह जाए हम तुमको कहबे को नर्मदा जल उद्धार करेगो नर्मदा जल उद्धार करे ऋषि मार्कंडे। वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। तो आज एक फिर नई वीडियो लेके आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।